नमस्कार दोस्तों। कहते हैं पहाड़ों पर भगवान के दर्शन करने हम नहीं जाते, बुलावा आता है तभी हम वहाँ पहुँच पाते हैं। लेकिन असली चुनौती दर्शन करना नहीं बल्कि सुकून को लेकर वापस नीचे जाना है। जब हम ऊपर मंदिर पे पहुँचे तो वो शोर, वो भीड़ सब अचानक शांत हो गया। मंदिर की चौखट पर माथा टेकते हुए जैसे सारे सवाल ही खत्म हो गए। कुछ देर बस यहाँ एक पत्थर पर बैठकर हवा को महसूस किया। सच कहूँ तो उस वक्त ना ही किसी की फ़ोन की चिंता थी और न ही कभी कोई दूसरी बात दिमाग में थी। हम सब अपनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी से थक हार कर यहाँ आते हैं। मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सांस तो फूलती है लेकिन दिल हल्का हो जाता है। वहाँ बैठकर जो दो पल खुद से बात करते हैं लोग, वही सबसे अच्छी मेडिसिन है। मंदिर के दर्शन के बाद जब बाहर निकलते हैं तो लगता है जैसे भगवान ने सिर्फ मूर्ति के रूप में नहीं बल्कि हवा, पहाड़, रास्ते और खामोशी के रूप में भी आशीर्वाद दे दिया हो। दोस्तों, अब समय आ चुका था वापसी का, लेकिन मन थोड़ा उदास था। अब वापस लौटने का वक्त था। मन तो नहीं कर रहा था पर एक बात समझ आई। पहाड़ हमें यह सिखाते हैं कि ऊंचाई पर पहुंचने के लिए बोझ कम करना ज़रूरी है, चाहे वो बैग का बोझ हो या आपके मन की करवाहट का। दोस्तों, पहाड़ों से मैं वापस शांति लेकर जा रहा हूँ। उम्मीद है ये शांति कुछ दिन तो मेरे साथ ज़रूर चलेगी। अगर आपको भी कभी ऐसा लगा हो कि मंदिर के दर्शन ने आपको बदल दिया तो कमेंट में जय माँ ज़रूर लिखें। ये पहाड़, ये जंगल सब इन्हीं के तो हैं, इसलिए हमने भी थोड़ी देर यहाँ मस्ती की बंदरों के साथ और उसके बाद हम वापस नीचे उतरने लगे। दोस्तों, जाने का मन तो नहीं कर रहा था लेकिन घर के काम और जिम्मेदारियों से हमें वापस तो जाना ही पड़ेगा यहाँ से। कुछ समय पहाड़ों पर बिताने के बाद वो सुबह की ठंडी हवा, वो पेड़ पौधे की खुशबू और मंदिर की घंटियों की धीमी सी आवाज़ सब मन में कहीं गहराई तक उतर जाती थी। एक तरफ सुकून है कि मन हल्का हो गया, दिल शांत हो गया और जीवन को थोड़ा साफ नज़रिया मिल गया, और दूसरी तरफ एक अजीब सी उदासी है कि क्यों ना हम यहीं रुक जाते, हमारा भी एक घर होता और यहीं अपनी ज़िंदगी बिताते। लेकिन फिर वही पल आता है वापसी का। बस, गाड़ी या पैदल, जैसे जैसे पहाड़ पीछे छूटते हैं वैसे वैसे मन भारी होने लगता है। कहते हैं पहाड़ों पर मैगी बहुत अच्छी बनती है लेकिन यहाँ नहीं बनती। यहाँ दो चार दोस्त मिलकर अगर बनाना चाहते हैं तो हो सकता है बन भी जाए, क्योंकि आने वाले नए साल का उत्सव में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। इस पहाड़ों पर बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं और अपने मन से अपनी इच्छा के अनुसार स्वादिष्ट खाना ऊपर में बनाते हैं और अच्छे से व्यतीत करते हैं अपने जीवन को। दोस्तों, पहाड़ शायद इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि यहाँ ज़िंदगी हमें धीरे चलना सिखाती है। यहाँ कोई जल्दी नहीं होती, कोई दौड़ नहीं होती, बस सांसें होती है और उन्हें महसूस करने का समय होता है।
यहाँ चाय भी अलग स्वाद की होती है, शायद इसलिए क्योंकि उसे पीते वक्त मोबाइल हाथ में नहीं होता है, बस पहाड़ ही पहाड़ होते हैं सामने। इन कुछ दिनों में हमने कम बोला ज़्यादा सुना, कम सोचा ज़्यादा महसूस किया। यहाँ सुबह जल्दी होती है लेकिन थकाती नहीं। सुबह सुबह की ठंडी हवा, यहाँ पैरों के बीच से आती पक्षियों की आवाज़, जैसे कोई कह रहा हो सब ठीक है बस शांत रहो। मंदिर के पास पहुँचते ही घंटियों की आवाज़ सीधे दिल पर असर करती थी। वहाँ खड़े होकर कोई बड़ी मन्नत नहीं मांगी थी, बस इतना कहा था कि हे भगवान, जैसा चल रहा है उसे संभाल लेना। मंदिर में खड़े होकर समझ आता है कि भगवान सिर्फ मूर्ति में नहीं होते, वो उस रास्ते में भी होते हैं जो हमें वहाँ तक लाता है। यहाँ पीपल का एक पेड़ था जहाँ पर थोड़ी देर हम बैठे, क्योंकि हर मोड़ पर मन कहता था कि थोड़ा रुक जाए, लेकिन हर अच्छी चीज़ एक दिन ख़त्म हो जाती है। हमें यहाँ बैठना बहुत अच्छा लग रहा था, सिर्फ बैठना ही। लेकिन ज़िंदगी रुकने नहीं देती। वापसी के रास्ते वो ही पहाड़ थे, वो ही रास्ते थे, लेकिन हम बदल चुके थे। अब फिर से हमें घर जाकर वही भाग-दौड़, वही ज़िम्मेदारियाँ, वही शोर होगा, लेकिन अब एक फ़र्क होगा। अब छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा कम आएगा। अब शायद हर दिन की शुरुआत भगवान को याद करके होगी। पहाड़ों ने हमें यह नहीं सिखाया कि ज़िंदगी छोड़ दो, बल्कि यह सिखाया कि ज़िंदगी को सही तरह से जियो। दोस्तों, यहीं से हमारी यात्रा शुरू हुई थी। ये वही रास्ता है जहाँ से हम ऊपर पहाड़ के ऊपर चढ़े थे और एक अच्छे मंदिर में भगवान के दर्शन करके वापस लौट आए। कहते हैं कुछ जगहें सिर्फ घूमने के लिए नहीं होती, वो जगहें आपको चुप कर देती है। पहाड़ भी कुछ ऐसे ही होते हैं। यहाँ पहुँचते ही मोबाइल साइलेंट में हो जाता है और दिल अपने आप ऑन हो जाता है। आज हम लौट तो रहे हैं, लेकिन सच कहें तो हम जा नहीं रहे हैं, हम अपने साथ बहुत कुछ लेकर जा रहे हैं। कहते हैं यहाँ सुबह अलार्म से नहीं, रोशनी से होती है। और अगर सच कहें तो हर मोड़ पर मन थोड़ा भारी होता गया, जैसे कोई अपना पीछे छूट रहा हो। पहाड़ दूर होते जा रहे थे और यादें और पास आ रही थी। दोस्तों, यहाँ एक एहसास है जो तब याद आएगा जब ज़िंदगी शोर मचाएगी, और तब हम आंखें बंद करके फिर लौट आएंगे उन्हीं पहाड़ों में, उसी शांति में। यह यात्रा सिर्फ घूमना नहीं था, यह खुद से मिलने की यात्रा थी। जब भी ज़िंदगी भारी लगेगी, हम आंख बंद करके फिर उन्हीं पहाड़ों में खुद को पालेंगे, क्योंकि पहाड़ जगह नहीं होते, वो एक एहसास होते हैं। दोस्तों, अभी हम थे मुंगेर शहर स्थित जमालपुर में काली पहाड़ पे। अगर
आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई यात्रा के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और कभी घूमने का मन हो तो जमालपुर काली पहाड़ ज़रूर आइए। धन्यवाद।